तो दोस्तों आपके सामने बहुत सारे इमोजी गिवन है। इमोजीज तो आपको पता ही होगा। इमोजी एक इमोशन को जाहिर करने का एक तरीका होता है आजकल के ज़माने में। लेकिन यहाँ पे मैं आपकी आई टेस्ट करने वाला हूँ। आपको यहाँ पे 15 सेकंड का टाइम मिलेगा और आपको यहाँ पे ये बताना है कि इन सभी इमोजीज में कौन सा इमोजी ऑड वन आउट है। इसका मतलब इन सभी एक जैसे इमोजीज में इसमें कोई एक इमोजी अलग दिखता है। तो दोस्तों आपको इसका आंसर मिल जाए ना तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको इसका आंसर मिल गया था। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इनमें से ये वाला जो इमोजी है ये थोड़ा सा अलग है। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा आसान लगा था तो ये दूसरा वाला सॉल्व करके बताओ मुझे। ये वाला उससे ज़्यादा कहीं मुश्किल है। आपको इसमें मुझे यही बताना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा अलग इमोजी कौन सा है। जैसे ही इसका आंसर आपको समझ में आ जाए हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इन सभी इमोजीज में सबसे ज़्यादा ये वाला इमोजी अलग था। रोहित किडनैप हो जाता है और किडनैपर उसे छोड़ने के लिए 1 करोड़ रुपए मांगते हैं। रोहित के चाचा रुपए देने के लिए तो गए थे पर उस चाचा ने पुलिस को कहा जब मैं वहाँ गया तो किडनैपर ने मुझे पीछे से मारा और मैं नीचे गिर गया और मैंने बैग ले जाते वक्त उसे देखा। जब पुलिस ने उस चाचा को पूछा कि किडनैपर ने कैसे कपड़े पहने थे तो चाचा ने कहा कि ब्लैक जीन्स और ग्रीन कलर का वी नेक टी शर्ट पहना था। चाचा की बात सुनकर पुलिस को ये समझ में आ गया कि चाचा झूठ बोल रहे हैं। तो दोस्तों पुलिस को कैसे पता चला कि चाचा झूठ बोल रहे हैं? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। चाचा ने तो पीछे से ब्लैक जीन्स और ग्रीन टी शर्ट तो देखा, वो तो ठीक है, पर उसे ये कैसे पता कि उसने वी नेक टी शर्ट ही पहनी थी। वी नेक तो हम सिर्फ आगे से देख सकते हैं, पीछे से नहीं, यानी कि वो झूठ बोल रहा था। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। मिसेस शर्मा की उसके ही घर पर उसका खून हो जाता है। पुलिस को खबर मिलने पर पुलिस जल्द ही क्राइम सीन पर पहुंच जाती है और वहां पे जल्दी से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस घर के सदस्यों से पूछताछ करती है। पुलिस कहती है जब मिसेस शर्मा का खून हुआ था तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे? मिसेस शर्मा का पति कहता है मैं उस टाइम मैं अपने ऑफिस पर था, तभी मुझे मेरे बेटे का कॉल आया। उसने बताया कि उसकी माँ का किसी ने खून कर दिया है। मिसेस शर्मा का बेटा कहता है मैं तो कॉलेज गया हुआ था, जब मैं कॉलेज से आया तो मेरे माँ का खून हो गया था। और मिस्टर शर्मा की माँ कहती है कि मैं उस टाइम थिएटर में मूवी देख रही थी, आप चाहे तो मेरा टिकट देख सकते हो। पुलिस उन सभी लोगों की बातें ध्यान से सुनते हैं और तुरंत ही समझ जाते हैं कि इनमें कौन झूठ बोल रहा है।
और खून किसने किया है। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला कि इनमें कौन झूठ बोल रहा है और किसने मिसेज शर्मा का खून किया है। और हिंट आपके ही सामने है। तो इन सभी बयानों को ध्यान से सुनिए और आंसर देखने से पहले आपका आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, क्या आपने उस खूनी को पकड़ लिया जिसने मिसेज शर्मा का खून किया है। खून मिसेज शर्मा के माँ ने किया है, क्योंकि पुलिस के पूछने पर माँ ने कहा था कि वो मूवी देख रही थी। अगर माँ ने मूवी देखी होती तो उनके पास मूवी का टिकट का टुकड़ा होता, पर इनके पास पूरी टिकट है और उनका टिकट चेक ही नहीं किया है। इसका मतलब माँ ने झूठ कहा कि वो मूवी देख रही थी और शायद बचने के लिए उसने न्यू टिकट खरीदी है, यानी खून उसके माँ ने किया है। क्या आपने उस खूनी को पकड़ पाए थे? तो हमें कमेंट में ज़रूर से बताइए। चलिए, अब अगली पहेली में आपको इमोजीज देख के व्हीकल के नाम गेस करने हैं। तो आपके सामने ये इमेजेस है, तो इससे कौन से व्हीकल का नाम बन रहा है, जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आपने इसे ढूंढ लिया? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये है एम, ये है बुल्स और ये है एंस। तो इससे मिलाकर बन रहा है एम्बुलेंस। तो आपने सही गेस किया था, तो हमें कमेंट में बता दीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ये तो बहुत ही आसान है। इसका आंसर तो आप जल्दी से दे ही दोगे, मुझे पता है। तो आपके सामने ये इमोजी है, तो इससे कौन से व्हीकल का नाम बन रहा है? फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आपने इसे ढूंढ लिया? नहीं? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये है टी और ये है रेन। तो इससे मिलाकर बन रहा है ट्रेन। ये तो बहुत ही आसान था। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।